बोलिए सतगुरुदेव की जय। ऐसा है। रोग की निवृत्ति के लिए 4 चीजों को जानना बड़ा जरूरी है। उसके बिना कभी रोग का निदान हो ही नहीं सकता। पहला तो ये जानना है रोग है क्या। ये सिद्धांत सर्वमान्य है। इसलिए जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सर्वप्रथम रोग जानने की कोशिश करता है। जब तक रोग का पता नहीं चला, निदान हो ही नहीं सकता। उसके बाद रोग का कारण जानने की कोशिश करता है। भाई रोग किस कारण से है, क्या कारण है। रोग 2 कारण से होता है। एक वंशगत और एक खान पान वश। इसलिए डॉक्टरों के पास सबसे पहले संसाधन है। आज विज्ञान बड़ी पीक पर है। वो सबसे पहले ये जानने की चेष्टा करते हैं रोग क्या है। अगर रोग पीढ़ीगत है तो उसका उपचार बड़ा लंबा चलेगा। मैं इस बात को कई बार दोहरा चुका हूं कि 90% बीमारी बच्चा मां के पेट से ही लेकर आता है। क्योंकि माता के रक्त से ही शरीर पोषित होता है। सभी बीमारियों का पता करने के लिए रक्त की जांच होती है। जो मां को रोग है वो बच्चे को अवश्य होगा। तो ये जेनेटिक है। इसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। काफी लंबा डायग्नोस चलता है, क्योंकि रोग जड़ में ही है। दूसरा कारण है स्थानीय वातावरण। भाई जैसे कोई ऐसे दूषित वातावरण में जी रहा है तो हमारे वाइटल ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसकी दवा फिर अलग होती है। तो पहला तो जानना है रोग भैया। दूसरा जानना है कारण। टीबी है मान लो, पहले पता किया टीबी है। अब कारण जानना है ये पैतृक है या किसी और कारण से हो गई है। अगर वो पैतृक है तो बड़ा लंबा डायग्नोस चलेगा। अगर किसी लोकल कारण से है, कोई ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहां पर जहरीली गैसें हैं तो उसका शरीर इफेक्टेड हुआ, वो अलग बात है। इसलिए रोग का कारण जानना है। उपाय। अब उपाय भाई इस रोग की निवृत्ति कैसे होगी। जब तक उपाय नहीं पता चला, क्या उपाय करें, नहीं रोग बीमारी जाएगी। तब आखिर में होती है निवृत्ति, खत्म होगा।
बिन रसरी सकल जग बंधिया, सब बंधे हैं। बंधन का कारण जानना है। कौन बांधा है, बंधन कैसा है, छूटने का उपाय क्या है, तब निवृत्ति। बिन रसरी सकल जग बंधिया, सभी बंधे हैं। अभी यहां साहब एक बात कह रहे हैं, एक दो होए ताहे समझाऊं, सबई है सबई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सब जग अंधा। हम सब बंधन में हैं, यह सिद्धांत सर्वमान्य है। पराधीन सुख सपन है नाही, जो भी बंधन में है वो सुख नहीं पा सकता है। क्या हम सब परोक्ष अपरोक्ष रूप से यह जान चुके हैं कि हम बंधन में हैं? हम सब बंधन में हैं। इसलिए धरती पर रहने वाला मानव समाज चाहे किसी भी धर्म से है, वो सिद्धांत रूप से ये जानता है कि हम बंधन में हैं। इसलिए मोक्ष की बात हर एक धर्म में आई। पहले हमने देखना है हम कैसे बंधे हैं। नितांत अफसोस की बात है, हम सब जानते हैं कैसे बंधे हैं, फिर भी उपाय नहीं कर रहे हैं। एक लोकोक्ति है, किसी से कहो, बोलता है भैया क्या करें, मन माया के बंधन में है। एक इशारा मिल रहा है कि हम सब मन माया के बंधन में हैं। हमें जानना होगा बंधन की क्रिया में चार चीजें होती है। पहला, बंधने वाला। पहला कारण, बंधने वाला, बंधन और बांधने वाला। भाई कौन बांधा है? कौन बांधा है? किस चीज से बांधा है? इस बंधन को खोलने का उपाय क्या है? और निवृत्ति मोक्ष कैसे हो? क्या ये जरूरी है जानना? बंधन खोलना जरूरी है, बिल्कुल। हिंदू धर्म में इसकी एक मान्यता और कुछ सिद्धांत है। पहला, ईश्वर है। हमारा धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। दूसरा, इसके दो सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा।
भाई अगर आप इस धर्म के अनुयायी हैं तो आपको दो सिद्धांत को मानना पड़ेगा, सत्य और अहिंसा। मैंने इस पर कई बार स्पीच दी है। सत्य के 8 प्रांग है। सत्य बोलना, सत्य ही कर्म करना, सत्य ही आचरण करना, सत्य ही संग करना, सत्य ही आहार लेना, सत्य ही विचार करना, सत्य ही अनुकरण करना आदि। अगर आप इस धर्म में हैं तो इस सिद्धांत को मानना है। दूसरा अहिंसा, यानी आप हिंसा नहीं करें। हिंसा 7 तरह की है, 8 तरह की है। मन से, वचन से, कर्म से, अर्थात उसके प्रांग है ईर्ष्या करना, निंदा करना, किसी का हमेशा विरोध करते रहना, कुप्रचार करना, मानस छोड़ देना आदि। इससे दूसरे को कष्ट मिलेगा। 2 सिद्धांत बड़े उत्तम हैं और इस जीवन का एक लक्ष्य है इस धर्म में, मोक्ष की प्राप्ति। धर्मशास्त्र कह रहे हैं, हे मानव, भय, आहार, मैथुन, निद्रा 84 लाख योनियों में सब में है। हर शरीरधारी को भय है। शेर को भय नहीं है, उसको बड़ा भय है। अगर भय नहीं होता तो बस्ती में आकर एक आदमी उठा के लिखा जाता। हाथी को भय, इसी भय के कारण जंगल में रह रहा है। भय सभी प्राणियों पर। आहार सभी खा रहे हैं। जो भी शरीरधारी है आहार करता है। गुबड़ोला गोबर खाता है, हंसा मोती खाता है, केचुआ मिट्टी खा रहा है। आहार सभी ले रहे हैं। मैथुन यानी संभोग सभी योनियों में जीव कर रहे हैं। बकरी है तो बकरा है, हथनी है तो हाथी है, घोड़ी है तो घोड़ा है, नारी है तो पुरुष है। ये सभी 84 लाख योनियों में। निद्रा सब सोते हैं। कोई पलंग पर सो रहा है, कोई उल्टा लट करके चमगादुर की तरह सो रहा है, लेकिन सोते सभी है। यानी सम्यक रूप से जितने भी पृथ्वी पर लोग हैं उन सब में ये 4 वृत्ति हैं। भय, आहार, मैथुन, निद्रा हर शरीरधारी में। जो इंद्र इंद्राणी के साथ इंद्रासन पर विषय भोग का आनंद प्राप्त करता है, वो सूकर सूकरानी के साथ कीचड़ में करता है। इसलिए है मानव, हर योनि में तुम्हें ये चीजें मिली, भय, आहार, मैथुन, निद्रा। तुम इस मानव तन को प्राप्त करके मोक्ष के आकांक्षी बनो। तुम मोक्ष की प्राप्ति करो। ये धर्म बोल रहा है। किसी भी धर्म में जन्म लेने से वो धर्मिष्ठ नहीं है। धर्म के सिद्धांत का अनुकरण करने वाला ही धर्मिष्ठ है। धनवान हम उसको बोलते हैं जिसके पास धन है। बलवान उसको बोलते हैं जिसके पास बल है। और ज्ञान
विद्वान किसको मानते? जिसके पास विद्या है। इसी प्रकार से ये मनुष्य ज्ञानवान नहीं है। ज्ञानवान उसको कहते हैं जिसके पास ज्ञान है। तो हर एक आदमी हर योनि में इसमें रहा हे मानो, इस योनि में तुम मोक्ष की प्राप्ति कर, इसमें नहीं उलझ। इसलिए धर्म ने दो धाराएं बोली, यहां तो तुम विवाह नहीं करके निरंतर उस प्रभु का चिंतन करके अपना जीवन सफल करो। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो, देखना चाहते हो नर नारी का योग क्या है, तो फिर जीवन को 4 भागों में वेद में बांटा है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी लक्ष्य इस धर्म में मोक्ष की प्राप्ति है। अभी मोक्ष की प्राप्ति से पहले हमने सोचना होगा, मोक्ष का मतलब है मुक्ति पाना, तो हमें बंधन तो सोचना है ना, हम कैसे बंधे हैं, क्योंकि हम छुटकारा चाहते हैं। पर आदमी बंधन नहीं जान पा रहा है। आम आदमी की भाषा में साहब ने एक शब्द कह दिया, बिन रसरी सकल जग बंधिया। बिना रस्सी के पूरी दुनिया बंधी हुई है। चलिए ठीक है, हम बंधन भी जानते हैं, तभी भी उपाय नहीं कर रहे हैं। अरे कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। भाई कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। कभी थोड़ा थोड़ा साहब का भजन कर ले। हम जानते हैं हम बंधे हैं। बंधन क्या है ये हमें जानना होगा। मन और माया के बंधन में है। हमें गंभीरता से दोनों को देखना होगा, मन क्या है, माया क्या है। जब हमारी आत्मा निर्मल है, पवित्र है, तो फिर ये मनुष्य गलत काम क्यों कर रहा है, पाप क्यों कर रहा है, छल कपट क्यों कर रहा है, हिंसा क्यों कर रहा है, तमाम अटपटे काम क्यों कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी क्या वजह है? आदमी ऐसे काम क्यों कर रहा है? जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। आत्मा की व्याख्या बड़ी साफ है। आत्मा निर्मल है। हजारों बार आत्मा की व्याख्या का उल्लेख आया है। जरूर कोई ऐसी चीज है जो हमसे बलात् सभी कर्म करा रही है। संतों घर में झगड़ा भारी, थोड़ा सा विचार करने पर समझ में आएगी बात। कोई शैतानी ताकत हमसे जो चाहती है कराती है। और हम जानते भी हैं कि मन और माया के बंधन में, दोनों बंधन जानना है। माया क्या है? काया माया एक ही जानो, ये शरीर। इसी से माँ है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, बाकी सब रिश्ते हैं।
और इसकी 25 प्रकृतियां हैं 5 तत्व की, वो सब पर लागू है। भूख प्यास आलस्य निद्रा सबको आ रही है, सुकड़ना पसंदना बोलना सुनना सब कर रहे हैं। हाड़ मांस त्वचा रोम आदि सबके पास है। ये है 25 प्रकृति, ये है माया। काया माया एक ही जानो, काया ही माया है। लोग कह रहे हैं औरत माया है, औरत माया है, आदमी भी माया ही है। काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। यानी ये बंधन है। क्या शरीर? अब शरीर क्या बंधन है? 5 तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान, इनमें कस साचो नहीं, नानक साची मान। सब में 25 प्रकृतियां हैं, सब सो रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब पानी पी रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। देखो हम सब एक ही हैं। फिर इस शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही मनुष्य कितने पाप कर रहा है। काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टर जाई। सभी इंद्रियां बड़ी प्रबल है, बलात् ये विषय की तरफ पाप की तरफ लेकर दौड़ रही है। यानी ये झंझट काया और मन और माया से हो रहा है। बात बड़ा सामने आ गई कि बस मन और माया के कारण हम सब कर रहे हैं। चोर चोरी भी शरीर के पोषण और परिवार के लिए कर रहा है। वेश्याएं वेश्यावृत्ति भी शरीर और परिवार के पोषण के लिए कर रही है। तो एक बात सिद्ध हो रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, ये शरीर विष की बेल है और ये शरीर ही माया है। काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। और इस शरीर को अधम भी कहा, इसकी वृत्तियां गलत है। छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीर। अधम का नीच। क्यों? इसकी वृत्तियां नीच है। इस शरीर की पूर्ति के लिए आदमी घर बनाता है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए ब्याह शादी करता है, बाल बच्चे होते हैं, मोह फिर आ जाता है। फिर इस काया में कायागढ़ खोज मेरे भाई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार करें ठकुराई, ये छिपके बैठे हैं। काया का तो मैंने व्याख्या किया, अब मन और माया। माया की व्याख्या दी। मन क्या है? सुनो, इस मन के भाई 4 रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इससे क्या हो रहा है? जो आपके अंदर इच्छाएं उठ रही है, ये मन है। आपकी आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह है जाको नाही चाह। और इन इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही पाप हो रहे हैं। मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही पाप हो रहे हैं। किसी बच्चे ने मोबाइल चुराया, यहां पकड़ा गया, पूछा क्यों? बोला सबके पास मोबाइल था, मैंने भी सोचा मैं करूं, लेकिन मोबाइल मेरे पास पैसे नहीं थे। देखा, आदमी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाप कर रहा है। और इस शरीर में विष की बेल है, 5 इंद्रियां प्रबल हैं, अपने अपने विषय की तरफ दौड़ाती हैं। 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। भैया इस काया में झगड़ा भारी। अब मन क्या कर रहा है? जो आप इच्छाएं कर रहे हैं, आत्मा चाह अचाह से परे है, ये मन के संकल्प है। पूरी दुनिया इसमें बंधी हुई है। मन का दूसरा रूप है बुद्धि, वो उलझाए है। अब देखिए, आप
मन की बात अगम अपारा, मन भटकाया सब संसारा। ये बड़ा बुरा है। यह मन चोर चुगल अपकारी। अपकारी कहते हैं दूसरे का बुरा करने वाला, उपकारी कहते हैं दूसरे का भला करने वाला। ये अपकारी है। ये बुद्धि बड़ी भ्रष्ट है, सिर्फ अपना हित चाहती है, शरीर का पोषण चाहती है, बाकी कुछ नहीं चाहती। एक आदमी मुझे कहा, गुरुजी ये दुनिया बहुत मतलबी है, बहुत स्वार्थी है। मैं उसकी बात सुनता रहा। मैं बोला, इसमें तुम भी शामिल हो या नहीं? तुम तो कह रहे हो कि ये पूरी दुनिया मतलबी और बेकार है लोग, तुम भी उसमें शामिल हो नहीं? वाह! काम क्रोध मत लोभ की, जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। ये दिमाग की एक वृत्ति है, बस अपने लिए सोचता है। और ये इंद्रियां अपना 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी नारी। मैं शरीर की वृत्तियों की विषय में कह दिया। 5 तत्व को तन रचो, जानहो चतुर सुजान, इसमें कुछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। अरे भाई, गोस्वामी जी भी बार बार कह रहे हैं, छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। अधम शरीर कह दिया। अब मन समझे, यह मन जीते, यह मन हारे, यह मन नाचे, यह मन गाए। और मन तरंग में जगत भुलाना। समुद्र में तरंगे क्यों हो रही है? जल है, तरल है, वायु के प्रवेग से लहरें उड़ जाती है। मनुष्य इच्छाएं क्यों कर रहा है? ये मन है। यह मन ताल मृदंग बजावे, यह मन देवी, यह मन देवा, यह मन अपनी आप करे सेवा। इसी का दूसरा रूप बुद्धि है। देखो, संतों घर में झगड़ा भारी, कितना झंझट है अंदर। अगर आप कमरा साफ नहीं करते हैं घर का, तो जीव जंतु बहुत आ जाते हैं, वायरस बहुत आ जाते हैं। इसलिए ये दिल के उजरे को साफ करने की आवश्यकता पड़ी। यह मन अपनी आप करे सेवा, यह मन पुरुष, यही मन जोई। जोई कहते औरत को, यही मन स्त्री है, यही मन पुरुष है। रूप न रेख यह मन कर सोई, निराकार मन ही को जानो। इसलिए इसको मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। भाइयों, आपके पास अद्भुत चीज आ गई है। अब मन समझ में आ रहा है। नाम से पहले की जिंदगी देखना अंधकार में थी। जो भी मन चाह रहा था आपसे करवाता था। आपने घोर तपस्या भी नहीं की, लेकिन आप में अमूल चूक परिवर्तन आ गया। यह है नाम के प्रताप थे। यह मन सोए, यह मन जागे, यह मन हंसे, यही मन रोए। यह मन विरन ब्रह्म वियोगी, यह मन जति और बने संशयोगी। यह मन देव निर्गुण आकारा, यह मन सुगम अगम अपार। यह मन का है नाना रंगा, यह मन में उठे बहुत तरंगा। सोवत जागत धर धर मारे, 24 घंटे मन की तरंगे उठती रहती। आपका बेरी, इसको जानो। मन जो चाहे आदमी से करा रहा है, पर आप थोड़ा सा विचार करो। आपने घोर तपस्या नहीं की। हाँ, सदगुरु मोहिदीनी अजब जड़ी। आपका मन अब समझ में आ रहा है, आपको पाप पुण्य समझ में आ रहा है, कृताकृत समझ में आ रहा है, ये नाम की ताकत से। पर आपकी भी भूमिका है। ये सुमरण आपको और भी हृदय प्रकाशित कर देगा। सुमरण से हृदय प्रकाशे, दुर्मत भाजे पातक नाशे। इसलिए सुमरण भूलना नहीं। कबीर सुमरण सार है, दूजा सबई असार। ये चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो,
जैसे जैसे सुमरन करेगा मन उजागर होता जाएगा, मन नियंत्रित होता जाएगा, मन समझ में आता जाएगा, संसार के पदार्थों से विरक्त होते जाओगे। ऐसे ही नहीं कह दिया जब तब संयम साधना सब सुमरन के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरन संकुच ना है।